नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शर्मा। होली के त्यौहार को लेकर हम सब के मन में बहुत सारी खुशियां होती हैं, हर्ष और उल्लास होता है। होली जमकर खेलिए, गुलाल सभी को लगाइए, लेकिन सही और सुरक्षित तरीके से। अपनी त्वचा का खास तौर पर ख्याल रखें, अपनी आंखों का ख्याल रखें और होली खेलते वक्त बच्चों से लेकर बुजुर्गों का भी ख्याल रखें। होली खेलते वक्त किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको अपनाने हैं, आज इन्हीं बातों की जानकारी के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ सरदार गुरुचरण सिंह जी को, और साथ ही हमने आमंत्रित किया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स हॉस्पिटल की त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतू भारी का। आप दोनों ही डॉक्टर्स का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर गुरुचरण जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि होली बहुत नज़दीक है, 2 ही दिन रह गए हैं, तो होली खेलते वक्त हमें ख़ास तौर पर किन किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, ऐसा है, होली सबके लिए बड़ा अच्छा त्यौहार आता है जो लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसके लिए जो है, एक तो जो हर्बल कलर हैं उसको यूज़ करना चाहिए, एक दूसरे पे उसके आँखों पे कलर नहीं फेंकना चाहिए। अगर उसको खेलना ही है तो आराम से अपने मन से खेलना चाहिए। कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी है? देखो, एक दूसरे पे आंखों पे कलर नहीं मारना चाहिए, ठीक है कि नहीं। सिंपल से आप जो है एक जो अपने जो कलर होते हैं उसको अपने मुंह पे लगाइए, आंखों पे मत लगाइए, एक दूसरे पे आंखों पे कलर मत फेंकिए, ठीक है कि नहीं। तो इस वजह से जो आंखों की जो जलन होना स्टार्ट हो जाती है कई बार कलर से, जो है वो इस वजह से सावधानियाँ रखनी चाहिए। जी डॉक्टर नीतू, देखिए, सबसे पहले हमें अपनी जो त्वचा है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो होली के दौरान हम रंग भी बहुत सारे प्रयोग करते हैं अलग अलग। कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि कोई समस्या ना हो? अगर समस्या हो गई है तो हमें क्या करना है? देखिए प्रतिमा जी, जो होली के रंग हैं उनमें आजकल बहुत सारे केमिकल्स की मिलावट हो रही है, और जो केमिकल्स हैं वो ही नुकसानदायक हैं हमारी स्किन के लिए भी और हमारे बालों के लिए भी। हमें स्किन में उन केमिकल्स की वजह से जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है उसे हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में उसे स्किन का एलर्जी कह सकते हैं, जिससे कि हमारा स्किन लालपन हो सकता है, वहाँ खुजली, पानी आ सकता है, और इन्फेक्शन हो गया तो मवाद भी बन सकता है। तो हमें वो बहुत सावधानी पूर्वक कुछ उपाय करने चाहिए, होली के खेलने के पहले भी, होली खेलते वक्त और वापस आने के बाद भी, ताकि हम इन सब समस्याओं से बच सकें। नहीं, अगर कोई समस्या हो जाती है तो उससे कैसे निजात पाई जाए? हाँ जी, हमें ये सब जानकारी होनी चाहिए पहले कि जैसे ही अगर हमने रंग लगाया और हमें उस समय ये महसूस हुआ कि इस रंग की वजह से हमारी त्वचा में लालपन आने लगा, खुजली होने लगी, इसका मतलब हमें उस रंग के, उस पदार्थ, उस केमिकल से रिएक्शन हो गया है। वो रिएक्शन ना केवल उस दौरान हो सकता है जब आपने रंग लगाया, जिसे हम बोलते हैं इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, बल्कि वो अगले कुछ हफ्ते, कुछ दिनों तक भी हो सकता है, जिसे एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो अगर ऐसा आपको सिम्टम आने लगे तो आप तुरंत जाएं, वॉश करें, उस कलर को दोबारा यूज़ ना करें, उस एरिया पे खुजली ना करें, क्योंकि खुजली करना है तो उसको और इन्फेक्शन को बढ़ावा देगा। और खूब सारा मॉइस्चराइज़र लगाएं। फिर भी अगर वो सिम्टम रहते हैं, अभी भी आपको लगता है कि लालपन, खुजली निशान है, तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि इसके लिए इलाज की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और कि कई लोगों को रंगों से एलर्जी होती है। हाँ, कि भाई रंग लग गया कहीं भी तो वहीं पर कुछ दाने निकल आते हैं, एलर्जी टाइप हो जाती है। तो अगर जिन लोगों को एलर्जी है तो उनको रंग खेलते वक्त कौन कौन सी सावधानियां रखनी है? ये जो रंग हैं वो केमिकल युक्त हैं, उनके दुष्प्रभावों से बचने के लिए 3 तरह के उपाय कर सकते हैं। पहला तो कोशिश करिए नेचुरल कलर्स को यूज़ करें। जब हम कहते हैं नेचुरल कलर्स, मीन्स हमें वो कलर्स बनाने हैं घर पे, वेजिटेबल से, फ्रूट से, स्पाइसेस जैसे टर्मरिक, हल्दी से। अगर ऐसे कलर यूज़ कर पाएँ तो वो बेस्ट है। दूसरे तरह के उपाय हैं कि आप उस दौरान कैसे कपड़े पहने। आप कोशिश करें कि फुल लेंथ के कपड़े पहने, आप बंद गले के कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, सिंथेटिक ना पहने, डबल लेयर ऑफ क्लोथिंग हो, फिर वो आपको प्रोटेक्शन देगी। और उसके अलावा जब आप होली खेलने जा रहे हैं उसके आधे घंटे पहले आप अच्छे से सनस्क्रीन लगा लें जो आपके खुले भाग है, अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लें। मॉइस्चराइज़र में आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ग्लिसरीन पानी यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद जब आप खेलने जाएं और वापस आएं तो भी रंग उतारते वक्त भी आपको सावधानी करनी है, बहुत ज़ोर से नहीं रगड़ना, हार्श केमिकल्स यूज़ नहीं करना। डॉक्टर नीतू, मैं आपके पास फिर से आऊँगी। मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर गुरुचरण सिंह से वही सवाल कि अगर आँखों में रंग चला जाए और उस दौरान एकदम से आँखों में रंग चला गया, खुजली हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, तो फर्स्ट एड क्या होना चाहिए? पहले तो उनको जो है अच्छे से पानी से वॉश करना चाहिए जी। आराम से इसको पानी से ठंडे पानी से इसको साफ करना चाहिए। जितना ज़्यादा साफ करोगे उतना जितना कलर जो है बाहर निकलेगा तो उससे ज़्यादा आराम मिलेगा उसको। तो दूसरा जो है गुलाब जल ले लो आप, गुलाब जल भी आँख में डाल सकते हो क्योंकि लुब्रिकेंट जितना यूज़ करोगे वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ज़्यादातर जब भी आपके लगे आँख में कलर चला गया उसको साफ करके अच्छे से पानी से साफ करके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कई बार गुरुचरण जी देखा गया है कि आंखें अगर लाल हो गई हैं उस समय तो हमने पानी से धो लिया, लेकिन जैसे जैसे 2-4 दिन होते हैं उनमें खुजली स्वेलिंग फिर से बढ़ जाती है, यानी इन्फेक्शन हो जाता है। तब हमें क्या प्रिकॉशन अपनाना चाहिए? प्रिकॉशन क्या वो रंग से ही होता है या कोई और भी कारण हो सकता है? रंग से भी होता है। रंग की वजह से उसके इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंसल्ट करना। आंखें बहुत ही नाजुक चीजें हैं। एक सवाल और कि होली के दौरान जो बच्चे हैं, कुछ तो बड़े भी, गुब्बारों में पानी भर भर के अचानक से मार देते हैं और वो बहुत तेज से लगता है, अगर आंख में लग जाए तो चोट या घाव भी बन जाता है। तो उसके लिए हम तुरंत अपने घर में क्या कर सकते हैं? घर में तो उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको तो इमीडिएट इमरजेंसी देखो दिखाना चाहिए, जितना भी है तुरंत लेकर जाना चाहिए क्योंकि वो ब्लंट इंजरी होती है। तो उसके लिए जो है डॉक्टर को जल्दी से जल्दी कंसल्ट करना चाहिए उसको जी। डॉक्टर नीतू जी, मैं आपसे फिर पूछना चाहूँगी कि त्वचा जो है वो हमारी बहुत ही संवेदनशील होती है। त्वचा पर कुछ हो जाए तो बहुत समस्याएं हो जाती हैं और बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं हम लोग। त्वचा पर कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए? कई लोग तो कुछ भी कर लेते हैं, जैसे रंग बहुत डार्क लग गया तो उसको उतारते वक्त हम किस तरीके से उसे उतारें, कैसे उतारें, ये आप हमें ज़रूर बताएं। हाँ जी प्रतिमा जी, जैसे हमने बात की 1/3 लोगों को जो होली के बाद स्किन का प्रॉब्लम आएगा वो आएगा गलत तरीके से रंग उतारने की वजह से। तो जब रंग लगा है तो आप उसको आके कोई हार्श केमिकल की, स्पिरिट की, केरोसिन, वो सब ना यूज़ करें। नॉर्मल साबुन पानी से धोए जैसे ही आप आए। अगर फिर भी रंग लगा है और वो नहीं उतर रहा तो कॉटन, रुई का इस्तेमाल करें। मॉइस्चराइजिंग कोई भी लोशन, ऑलिव ऑयल, वो लेके उसको सॉफ्टली रब करें। बहुत अगर आपने हार्शली रब कर लिया, बहुत ज़ोर से रब कर लिया तो स्किन उतर के इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। डॉक्टर साहब देखिए, होली तो सभी खेलते हैं, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो। हमारे जो छोटे मोटे बच्चे होते हैं, नन्हे नन्हे, वो मानते नहीं हैं। अगर रंग उनके मुंह के अंदर चला जाए तब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कई बार हमने देखा पूरा मुंह लाल हो जाता है और खूब रगड़ते हैं, नहीं साफ होता। तब ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे? जब हमारे घर छोटे बच्चे हैं तो हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। फिर से हमें कोशिश करनी पड़ेगी हम मोर नेचुरल कलर यूज़ करें बजाय कि सिंथेटिक या केमिकल वाले कलर्स यूज़, क्योंकि अगर वो एक बार मुंह में चला गया और उसमें केमिकल है तो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जैसे ही हमें लगा कि मुंह में चला गया तुरंत गार्गल्स नॉर्मल वाटर से करना है ताकि वो रंग जल्दी से जल्दी बाहर आ सके। डॉक्टर साहब एक सवाल और आता है कि कई बार हमारे स्किन पर कोई घाव है या कोई फुंसी है, फोड़े हैं, तो होली खेलने से पहले क्या आप उन लोगों को सुझाव देना चाहेंगी? हाँ जी, केमिकल युक्त रंगों से उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी जिनको कोई पहले से स्किन डिजीज़ है, चाहे वो एक्ने हो, चाहे कोई भी तरह की डर्मेटाइटिस हो। ऐसे लोगों को अगर प्री एग्जिस्टिंग अगर कोई वो क्रीम यूज़ कर रहे हैं जैसे रेटिनॉइड्स एक्ने के लिए, तो वो कुछ दिन पहले बंद करनी पड़ेगी, वरना उनको और साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस हैं। वो मॉइस्चराइजिंग लोशन और ज़्यादा उनको यूज़ करना पड़ेगा जब वो खेलने जाएं, और उनको कोशिश करनी पड़ेगी नेचुरल कलर्स यूज़ करने की। और मुझे लगता है त्वचा को रगड़ रगड़ कर वो बिल्कुल साफ ना करें, बहुत पैम्पर अच्छे तरीके से करें। डॉक्टर साहब आँखों की बातें हम आपसे पूछ रहे हैं, आँखें तो हैं ही हमारी अनमोल चीज़ें हैं, उसका ध्यान सबको रखना चाहिए। अगर विज़न में कोई परेशानी आ रही है होली खेलने के बाद, बहुत रंग चले गए हैं, आपने धोया, सही किया, विज़न में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, क्या समस्या है? वो समस्या तो उसके जो कलर जो है कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको अपना डॉक्टर को फंडस चेक करवाना चाहिए। उसके जितने भी हैं उसकी जो डॉक्टरी जांच जरूरी है, क्योंकि होली के अकॉर्डिंगली ज़्यादातर प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो एमरजेंसी 24 घंटे खुली रहती है इसके लिए।
तो इस वजह से उसको डॉक्टर के पास में जाकर कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई बार आंखों पे चोट लग जाती है, अचानक घर में बच्चे हैं या कोई बड़ा है, अचानक इतना मतलब जोश के साथ होली खेलते हैं कि पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया। तो चोट लग जाए, ब्लड आ जाए, तो आप फर्स्ट एड क्या देना चाहेंगे उस दौरान? फर्स्ट एड तो पहले तो उसको ड्रेसिंग करनी चाहिए एकदम से, जो है ड्रेसिंग करके उसको जो है एक थोड़ा सा भाप देनी चाहिए कि उसको जो है इमीडिएट थोड़ा सा स्टीम देना चाहिए, रिलीफ मिल जाए जी, उससे रिलीफ मिलेगा। या ठंडे पानी या बर्फ भी कई लोग लगाते हैं, क्या वो लगाना चाहिए? बर्फ नहीं, ज़्यादातर स्टीम देनी चाहिए, स्टीम से ज़्यादा। ठीक है। आप डॉक्टर नीतू, होली के दौरान सबसे ज़्यादा चपेट में हमारे बाल आते हैं, स्कल्प जिसको कहते हैं, उसमें भी बहुत रंग अंदर समा जाता है और बालों की केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप बालों के लिए या स्कल्प के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगी? हाँ जी, होली खेलने से पहले केमिकल युक्त रंग अगर बालों पे लगेंगे तो 100% उन पे साइड इफेक्ट होगा। तो पहला कोशिश हम ये करें कि अगर हम होली खेलने जा रहे हैं तो बालों को कवर करके जाएं। कैप अगर आप पहन सकते हैं, स्कार्फ अगर आप पहन सकते हैं, तो वो एक तरह से आपको प्रोटेक्शन देगा। दूसरा, हम ये प्रिकॉशन ले सकते हैं कि हम हेयर ऑयल यूज़ कर लें इस दौरान होली खेलने से पहले, या कोई लीव ऑन कंडीशनर, कोई हेयर सीरम लगा जाए, ताकि फिर से केमिकल से मिनिमम कांटेक्ट होगा। जो स्कैल्प है वो भी, जैसे स्किन थी वो प्रोन टू डर्मेटाइटिस है, अगर रंग लग गए तो फिर से इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो जैसे ही आप वापस आएं खेल के, उसको अच्छे से नॉर्मल शैम्पू से धो लें और उसके बाद अपना कंडीशनर यूजुअल यूज़ कर लें। तो क्या होली के दौरान देखिए मिठाइयाँ खूब आती हैं, घर में भी पकवान बनते हैं, तो क्या हमें उसके लिए भी प्रिकॉशन रखना चाहिए कि आप होली बड़े आनंद और खुशनुमा से मना सके? तो क्या खाने पीने का भी कुछ हमें ध्यान रखना ही चाहिए? क्या सुझाव देना चाहेंगे आप इस बारे में? खाने पीने का सुझाव इन जनरल जो सब पे लागू होता है कि हमें ऑयली फूड, बहुत घी वाले फूड, पर मुझे लगता है होली का दिन एक एक्सेप्शन है, उस दिन आप खा सकते हैं, लेकिन शुद्ध और ताज़ा खाएं, शुद्ध और ताज़ा, बासा खाएं। तो डॉक्टर साहब, आप क्या सुझाव देने चाहेंगे? कौन से ऐसे टिप्स देना चाहेंगे ताकि हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अच्छे से आनंद पूर्वक होली खेल सके, उनकी होली बहुत सुरक्षित बने? क्या देना देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि एक तो गुब्बारे यूज नहीं करने चाहिए। अच्छा, ठीक है। दूसरा जो है, एक दूसरे पे गुब्बारे यूज नहीं करने चाहिए। अगर आप बाहर जाते हो तो गॉगल टाइप चश्मा पहन के जाइए कि जो कलर जो अगर फेंकते हैं तो आपकी आंखों के बचा रखें। तीसरा जो है, अगर किसी को इमीडिएट कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जल्दी से जल्दी आई सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। जी डॉक्टर नीतू, आप हमें एक सवाल और बताएं कि होली खेलते वक्त कपड़े कैसे पहनने हैं, बच्चों को, बड़ों को, थोड़ा सा हमें ये विस्तार से बताइएगा। हाँ जी, होली के दिन हमें 2 तरह के एलर्जन से अपने आप की सुरक्षा करनी है। एक है वो रंग में केमिकल, दूसरा है धूप से बचाव, क्योंकि ये एक आउटडोर फेस्टिवल है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बाहर धूप में खूब देर खेल रहे होंगे, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लॉन्ग लेंथ के कपड़े पहने, जिनका फुल स्लीव्स हो, फुल लेंथ पैंट हो, बंद गले का कपड़ा हो, गला हो। कॉटन के कपड़े पहने, सिंथेटिक ना पहने। कोशिश करें डबल लेयर क्लोथ हो, ताकि फिर से मिनिमम कांटेक्ट हो सके आपकी स्किन से। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे कार्यक्रम में आए और होली विषय पर विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दर्शकों, होली में रंगों से खेलना हमारी परंपरा है और हमें खेलना भी चाहिए, लेकिन सही और सुरक्षित तरीके से, ताकि हम सबकी होली बने आनंदमयी और खुशहाल पूर्वक। ये था हमारा आज का कार्यक्रम गुड इवनिंग इंडिया। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय और नए अंक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।